तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज फॉर ईच लूप और उसका सिंटेक्स, और उसको एक एग्जांपल के साथ वो अपने कोड में रन करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि द फॉर ईच लूप इन C++ इज यूज to iterates directives over elements of array on containers like vector list map। तो यानी दोस्तों कह रहा है कि फॉर ईच लूप्स का हम यूज कब करेंगे, जब हमें क्या हो भाई, कंटेनर या एरे को बहुत सारे एलिमेंट्स हो। ठीक, बहुत सारे एरे या वेक्टर या लिस्ट में से किसी का भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, फॉर ईच लूप्स का यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भाई इसका फॉर ईच लूप्स का अक्सर यूज होते हैं वेक्टर लिस्ट मैप में। ठीक, तो दोस्तों जब वेक्टर लिस्ट मैप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मेरे दोस्तों कह रहा है कि इसका सिंटेक्स, तो दोस्तों इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो दोस्तों सब सिंटेक्स में क्या कर रहा है कि फोर डाटा टाइप्स, यानी फोर ईच लूप है तो हम क्या करेंगे भाई, फोर का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा टाइप्स यहाँ पे देंगे, जिस टाइप्स का हम बनाएंगे उस टाइप्स का हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स नेम, उसके बाद जो भी हम कलेक्शन करेंगे उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फिर इसको हम बंद कर देंगे ओपन और क्लोज के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये सारे हमारे रहेंगे। उसके बाद ओपन करलिक ब्रैकेट क्लोज करलिक ब्रैकेट हम लगा देंगे। यहाँ पे मेरे दोस्तों हम जो भी आउटपुट अपना स्टेटमेंट्स करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो जो कि दोस्तों ऑलरेडी हमने क्या किया, अपना C++ का सिंटेक्स क्या किया भाई, लिख के रेडी रखा है। तो मेरे दोस्तों अब हम देखेंगे फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप में क्या कहता है कि फोर लगा डाटा टाइप से कर दो, उसके बाद जो हमें वेरिएबल्स में पुट करना होता है उस कलेक्शन को हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे, ऑप्टर्स का यूज करेंगे ये, और उसके बाद जो भी हम एलिमेंट्स एरे में लेते हैं कलेक्शन करते हैं उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन और क्लोज करलिक ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके अंदर आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखकर हम वेरिएबल्स को पुट करके प्रिंट करा देंगे। तो मेरे दोस्तों आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैंने दोस्तों क्या किया, इंट बनाया, डाटा टाइप्स एरे बनाए, उसके बाद एरे के इंडेक्स लगाए क्योंकि एरे में इंडेक्स इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके बाद इक्वल लगाएंगे। ठीक, अब करलिक ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पुट करेंगे। ठीक, जैसे मैंने पुट कर दिया 10, ठीक, कोमा 30, फिर कोमा 20, ठीक, 50, ठीक, फिर कोमा 70। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्तों मैं लास्ट में एरे है ना, तो एरे के लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक, सेमीकोलन लगा दिए मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, अपना फॉर ईच लूप चलाएंगे। फॉर ईच लूप क्या कहता है कि पहले तुम क्या करो भाई, फोर लगा दो। तो मैंने फोर लगा दिया। उसके बाद ये ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये सब पुट करो, डाटा टाइप्स वेरिएबल्स और एरे नेम। तो हम क्या करेंगे भाई, ओपन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देते हैं, अपना डाटा टाइप्स पुट करते हैं। तो मेरे दोस्तों मेरा डाटा टाइप्स है इंट नाम का, तो हमने कर दिया इंट। ठीक, वेरिएबल्स उसके बाद कह रहा है तो हमने वेरिएबल्स बना लेते हैं एक्स, कोई भी XYZ कोई भी ले लेंगे। ठीक, ना कि हमें एक्स ही लेना है, हम वेरिएबल्स ले लेते हैं ए। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्तों ये ऑप्टर्स को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टर्स को पुट करेंगे। उसके बाद जो भी हमें कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे हम साइज पुट करेंगे। तो साइज करेंगे यहाँ पे, मैंने साइज नहीं किया तो ये एरे को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों एरे हमने कर दिया। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सी स्पेस डाल देंगे। और मेरे दोस्तों मैंने एरे पुट किया, और इसको फॉर लूप है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन और क्लोज करलिक ब्रैकेट के अंदर हम पता है कि आउटपुट स्टेटमेंट्स लगाओ। तो आउटपुट के लिए सी आउट लिखेंगे, सी आउट लिखें, ये ऑप्टर्स का यूज कर दिए, और जो भी वेरिएबल्स रहता है उस वेरिएबल्स को पुट कर देते हैं। मैंने दोस्तों बनाया वेरिएबल से, इसलिए हमने ए कर दिया। अब चाहते हैं स्पेस के लिए, तो स्पेस के लिए हम ये यूज करेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। कोड को रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो दोस्तों हमारा आउटपुट क्या मिला, 10, 30, 20, 50 और 70 मिला। तो भाई यहाँ पे फॉर ईच लूप काम किया। ठीक, यहाँ पे क्या किया भाई, फॉर ईच लूप काम किया। ये फॉर ईच लूप को हम यूज करते हैं भाई एरे में
एरे में इसलिए यूज करेंगे क्योंकि भाई ये आसानी से हमारा प्रिंट होगा। तो गाइस अब हम देखेंगे इनपुट। तो इनपुट के लिए मैंने क्या कर दिया भाई, अपने फॉर ईच लूप इनपुट एक मैसेज पास कर दिया ताकि समझ में आए कि हाँ इनपुट देखना है। तो मेरे दोस्तों इंट मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक इंट नाम का डाटा टाइप्स बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एरे नेम कुछ भी डालेंगे। एरे नेम मैंने डाल दिया नंबर, ठीक। नंबर हमने पुट कर दिया और यहाँ पे अपना साइज पुट कर दिया कि भाई 5 एलिमेंट्स हमारा इसमें साइज होना चाहिए। फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक। सेमी कॉलन लगाएं, इसको हम क्या करेंगे, फोर लूप में काम कराना है ना, तो फोर लूप लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा टाइप्स लिखना है। तो डाटा टाइप्स हमारा इंट है तो हम इंट लिख दिए। वेरिएबल्स हमारा है भाई, हम वेरिएबल्स कुछ भी बना लेते हैं, ए बनाए, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि भाई ये ऑप्टर्स का यूज करो, तो हमने क्या किया, ये ऑप्टर्स यूज कर दिया। अब जो भी हमारा कलेक्शन है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। कलेक्शन हमारा 5 है, किस में, नंबर में, तो हम क्या करेंगे, नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक। और ये फंक्शन ये क्या है, लूप है ना भाई, तो लूप के लिए, फॉर लूप्स के लिए हम ओपन करलिक ब्रैकेट क्लोज करलिक ब्रैकेट लगाते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर बात आई इनपुट के, किस में, तो भाई एरे में फॉर ईच लूप में अगर इनपुट लेना है तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऐसे यूज करेंगे, ये ऑप्टर्स का यूज, ठीक। ये हमारा इनपुट के लिए आता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनपुट जब भी लेना है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद हमें इनपुट लेना है तो इनपुट हम लेने के लिए सी इन लिखेंगे, ये ऑप्टर्स का यूज करेंगे। और किसको लेना है भाई, ए को लेना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए पुट कर देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों सेमी कॉलन लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, क्लोज करलिक ब्रैकेट के बाद बंद कर देते हैं। अब मेरे दोस्तों एक और फोर लूप्स चलाते हैं, किसके लिए, अब आउटपुट के लिए, ठीक। ये तो हमारा इनपुट था, अब हम आउटपुट के लिए चलाते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या चीज़ था भाई, ये हमारा था भाई इनपुट के लिए, ठीक। अब हमें आउटपुट के लिए फॉर ईच लूप लगाना है, तो हमने लगा दिया फॉर इंट। हम डाटा टाइप्स बनाएंगे तो इंट लिख दिए। जो हमारा वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को पुट करते हैं एक्स ने, ये वेरिएबल्स हमने बनाया ए, ठीक, ए कर दिए। उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, वो ऑप्टर्स का यूज करके यहाँ पे ऑप्टर्स लगा दिए। फिर हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट आए वो थोड़ा स्पेस में आए, ठीक। तो दोस्तों वो ऑप्टर लगा दिया। ऑप्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को पुट कर देंगे। हमने बनाया नंबर, तो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इसको अब बंद करते हैं, ठीक। ओपन करलिक क्लोज करलिक ब्रैकेट लगा दिए, ठीक, क्योंकि भाई लूप है ना, इसलिए ओपन क्लोज करलिक ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब मेरे दोस्तों आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए सी आउट लिखेंगे, ठीक। सी आउट लिखें ये ऑप्टर्स का यूज करके। अब हमें आउटपुट कर लेना है, किसको, तो ए को करना है। ए हमने डाला, उसके बाद आउटपुट चाहिए हमें थोड़ा स्पेस में, तो हम क्या करते हैं, स्पेस के लिए डबल क्विट्स और सेमी कॉलन लगाएंगे और कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट हम देते हैं, हमारा 5 है ना, तो हम देते हैं 14, ठीक, 35, 67, 3 और 90, ठीक। मैंने 5 दे दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो मेरे दोस्तों आउटपुट क्या आया, ये पांचों आ गया। हमने इनपुट दिया ये सारे ऊपर वाले, तो आउटपुट हमारा क्या आया, नीचे वाले आ गया। अब मेरे दोस्तों अगर हम इसको अगर नहीं लगाते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों फिर मैसेज आया, हमने पुट कर दिया 5, 6, 8 और 2 और 1, हमारा 5 1 इंटर करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका आउटपुट क्या आया, ये समथिंग आ रहा है। समथिंग क्यों आया भाई, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इसका यूज नहीं किया इसका, ठीक। ये क्या है भाई, ये एक रेफरेंस है। जब हम रेफरेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा रेफरेंस हम क्यों यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर फॉर ईच लूप से अगर हमें इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे भाई, ये रेफरेंस सिंबल का यूज करेंगे। उसके बाद हमें जो भी चाहिए हम उसको वेरिएबल्स में पुट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंस होते हैं कि रेफर करना। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।